गाइस, मालती के बेटे युवराज का तबीयत हुआ खराब, लगा ऑक्सीजन। मालती के पिता का धड़कन बढ़ चुका है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मौसी जी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। महादेव की माँ भी पहुंची है युवराज बाबू को देखने के लिए। तो गाइस, आखिर में युवराज बाबू को हो क्या गया है, कैसे इतना ज्यादा तबीयत बाबू का खराब हो गया। अभी तो बाबू ठीक था, फिर एक बैग बाबू को क्या हो गया। तो गाइस, सच जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करते हैं अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस, युवराज बाबू के चैनल से एक वीडियो आया है और युवराज बाबू को ऑक्सीजन लगा हुआ है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। गाइस, आज 8 रोज पहले संगीता बहन के रिश्तेदारी में कोई शादी थी, वहां पे गई थी शादी अटेंड करने के लिए, जहां से युवराज बाबू का इतना ज्यादा तबीयत खराब हुआ था। और वहां से आने पे एक वीडियो शूट करी थी, जिस वीडियो में बताई थी कि लोग माने नहीं और युवराज बाबू को कोल्ड ड्रिंक पिला दिए। वही कोल्ड ड्रिंक पी करके युवराज बाबू का तबीयत खराब हो गया और दवा लाने पे ठीक हो गया है। गाइस, अभी युवराज बाबू का तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुआ था कि एनिवर्सरी मनाने के लिए एक घर से फिर निकल पड़ी। परसों रात को एनिवर्सरी मनाई थी मालती की दीदी और सुबह कल आई अपने घर, और आज ही सुबह युवराज बाबू को ऑक्सीजन लग चुका है, तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। गाइस, मालती के दीदी को जरा से समझ में नहीं आ रहा है कि युवराज किसी का धरोहर है, किसी का अमानत है, जो कि हमें दिया गया है संभाल के रखने के लिए। संभाल भी नहीं पा रही है। अगर नहीं संभाल पा रही हो संगीता बहन, तो अपने पिता को सौंप दो युवराज को और दे दो और बोल दो कि हम नहीं संभाल पा रहे हैं युवराज को। युवराज को लेकर के जाइए, चाहे उसके घर भेजिए और चाहे बिसड़ू को जेल से बाहर लाइए। हम नहीं संभाल पा रहे, अब आप बिल्कुल नहीं संभाल पा रही हैं युवराज को। अब तक जो करी आप सो करी, लेकिन अब नहीं संभाल पा रही हैं। अगर आप संभाल पाती तो युवराज का तबीयत इतनी जल्दी खराब नहीं होता। जब आप शादी में से आई थी संगीता बहन, तो क्या जरूरी था एनिवर्सरी में जाने के लिए। एनिवर्सरी में अगर ना गई होती तो युवराज बाबू को आज ऑक्सीजन नहीं लगा होता। हम मानते हैं कि बाबू का तबीयत ठीक हो जाएगा, दवा होगा ठीक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं ठीक होगा, इतना ज्यादा तबीयत नहीं खराब है, लेकिन हुआ तो खराब। बार बार तबीयत खराब तो हो रहा है। कहाँ भूल रही हैं आप, कहाँ भूल रही हैं। अगर मालती के पिता आपको दे भी दिए हैं युवराज को संभालने के लिए ना, तो शायद आप अपने परिवार में सबसे बड़ी हैं, सबसे ज्यादा सीनियर हैं, इसलिए मालती के पिता आपको दिए हैं युवराज बाबू को संभालने के लिए, क्योंकि आपसे सारे लोग छोटे थे। आप सबसे बड़ी बेटी थी उनकी, जो कि आप बिल्कुल नहीं अपना जिम्मेदारी समझ रही, बिल्कुल नहीं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। जरा से अगर जिम्मेदारी निभाती होती ना, तो युवराज बाबू का तबीयत इतना ज्यादा खराब नहीं होता। सबसे पहली बात है कि आपके घर पे इतना धूप रहता है, उसी धूप उसी गर्म हवा के वजह से युवराज बाबू का तबीयत इतना खराब हो रहा है, और इतना ज्यादा तबीयत नहीं खराब होता। नहीं संभाल पा रहे हैं आप लोग, तो भेज दीजिए ना युवराज के घर। दादी है युवराज की अभी संभालने के लिए, ऐसा नहीं है को नहीं संभालेंगी। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या लगता है, युवराज के दादी का पोता है वो, महादेव की जो माँ है उनका पोता है। बेटे से ज्यादा लोग पोते का ध्यान देते हैं, पोते से मोहब्बत हो जाती, प्यार पोते से होता है। लेकिन कहाँ भूले हैं आप सब, बोलिए अपने पिताजी से। अगर ऐसे नहीं दे रहे हैं युवराज को युवराज के दादी के पास, तो बिसड़ू को जेल से बाहर लाए, जिसका धरोहर है युवराज। अपने पिता के पास जाए युवराज। समझ जगह से केवल बिसड़ू की ही गलती दिखाई दे रही है तुम लोगों को, महादेव के फैमिली का ही गलती दिखाई दे रही, अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है कि एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा परेशान रहता। आखिर किस गुनाह का सजा वो भुगत रहा है, किस गुनाह का सजा भुगत रहा है युवराज, हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग प्यार करते हैं युवराज से कि बिसड़ू का बदला ले रहे हैं युवराज से। अगर प्यार करते हैं ना संगीता दीदी, प्यार करते होते ना, तो युवराज का प्यार बिसड़ू में है। युवराज का सुख शांति जो कुछ भी है बिसड़ू में है। तो बिसड़ू आज जेल से बाहर होते, युवराज के लिए जेल से बाहर होते, लेकिन होते वो आज बाहर। बहुत प्यार करते हैं ना आप लोग युवराज से, युवराज से प्यार करते हैं। युवराज की माँ से आप लोग बहुत प्यार करते थे, न्याय दिलाने के लिए इतना ज्यादा परेशान है। और चाचा जी, आपके दिमाग में तो गोबर घोर बैठा है, गोबर।
प्रतिशोध के ज्वाला में जो आप जल रहे हैं ना, एक दिन जलकर आप राख हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। और आपके साथ साथ आपके जो ये बच्चे हैं ना, ये भी आपके गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी आपका साथ नहीं देंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका साथ आपके बच्चे छोड़ देंगे। ठीक है, बार बार कहती हूँ, खेती उपजे अपने कर्म में, पुत्र बाढ़े पिता के धर्म में। तो आप इतना अच्छा कर्म नहीं कर रहे हैं कि आपका बेटा इतना आगे जाएगा और आपका बेटा आपको ध्यान देगा। जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही भोगेंगे, जैसे करनी वैसे भरनी। ठीक है, तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही भरेंगे। एक छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा परेशान है, आपको दिखाई नहीं। कहाँ है इस समय आप, कहाँ है? क्यों नहीं आपका वीडियो आ रहा है? युवराज बाबू का इतना तबीयत खराब है, आप कहाँ गुम बने बैठे हुए हैं? क्यों नहीं अपनी बेटी को समझाते हैं कि युवराज का तबीयत क्यों इतना खराब हो रहा है? क्या समझाएंगे? आपके घर में तो झाड़ फूक होता है सिर्फ ना, भूत बैठ गया है आपके घर में। किसी को कुछ हो रहा है बस भूत लग गया, किसी को कुछ हो गया बस भूत। भूत किसका है ये कोई नहीं बता रहा है कि भूत है तो किसका है। कहीं चाचा जी मालती का भूत तो नहीं है जो आप बताते हैं? और ऐसे तो नहीं है, आप इतना चुप बैठने वाले तो नहीं है आप कि नहीं बताते कि हमारे घर में किसका भूत परेशान कर रहा है। हद ही पार कर दिए हो तुम लोग, हद ही पार कर दिए हो। एक छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी सजा। अरे बिसरू को तो सजा मिल ही रहा है, अपने करनी का सजा भुगत ही रहा है। छोटे से बच्चे को भी भुगतना पड़ रहा है अपने पिता का गुनाह का सजा। छोटा सा बच्चा भी भुगत रहा है अपनी माँ के गुनाह का सजा। माँ इतना अच्छा कर्म नहीं करी थी, इतना अच्छा कर्म मालती करके नहीं गई थी जो चिल्ला चिल्ला के बोलते मेरी बेटी बहादुर थी, मेरी बेटी बहादुर। बहादुर थी आपकी बेटी, बहादुर थी चाचा जी। बुरा लगेगा आज का मेरा वीडियो आपको देख करके, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन माफी चाहते हैं चाचा जी। मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो माफी चाहते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको मिर्ची लगने वाली है। सत्य जो होता है वो हमेशा कड़वा ही होता है, और सत्य यही है, सत्य यही है कि आपकी बेटी गलत थी, गलत थी। आपकी बेटी इतनी अच्छी दूध की धुली नहीं थी जितना आप लोग समझते हैं। ठीक है ना चाचा जी? तो चलिए गाइस, हमारी वीडियो युवराज बाबू के तबीयत को लेकर के आज यहीं तक थी। युवराज बाबू का तबीयत हमने देखा, बाबू का तबीयत आज काफी खराब है। तो गाइस यहीं तक थी हमारी वीडियो। तो हमारी वीडियो आप सबको कैसे लगी गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के एक कमेंट से हमारे दिल का हौसला बढ़ता है और ऐसे ऐसे लोगों का सच्चाई दिखाने का क्षमता रखते हैं। तो गाइस बंद करते हैं अपनी वीडियो यहीं पे। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।